बजरंगे, जय कारावीर बजरंगे, बोल बम बम बम, 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 बोल बम, अरे बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम, अरे बोल बम बम, हर महादेव। अगर सिंगल राइडर हैं और आपने 2-3 दिन की राइड पे जाना है तो एक टैंक बैग ले लीजिए। जैसे ये हमारे पास टैंक बैग है, बड़ा शानदार टैंक बैग है जिसकी कीमत जो है ना हमने 1300-1400 रुपए की रखी है। अब होता ये है कि और हैवी और हैवी और हैवी ले लो भाई, ये इसकी जो कॉस्टिंग है 1600-1700 रुपए के आसपास की है और इतना हैवी बैग है ना कि इसमें जो स्पेस है वो बड़ी ज़बरदस्त है। रॉयल बुलेट की कोई चेन खराब नहीं होती, हमने चेन बड़ी शानदार बना रखी है, कभी 70 कभी 80 कभी 90 कभी 100। ये नहीं है कि आप क्वांटिटी में ही गाड़ी भगाते रहें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर हम ऊपर आते हैं तो सेडल बैग्स हैं पीछे जो सेडल स्टे पे बहुत बढ़िया रहते हैं। लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं तो ये सारे बैग्स जो हैं ये आपको मज़ेदार देते हैं। जावा बाइक की सारी कलेक्शन, बैक रेस्ट हों, उसके सेडल स्टे हों और उसके बाद उसके सीट कवर्स हों और उसके लेग गार्ड्स हों, स्टेनलेस स्टील के लेग गार्ड्स हों, पीछे की बैक रेस्ट भी विद कैरियर हो विदाउट कैरियर हो, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हेलो रॉयल बुलेट फैमिली, मैं हूं अपना कमल आनंद। सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की। आज की वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं दिल्ली से बाहर जाने का या कहीं से भी कहीं जाने का, जिनको शौक है टूरिंग का, जैसे मुझे बहुत शौक है टूरिंग का, और जिन्होंने जाना है ना बाहर, उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई आपको बहुत ज़रूरी हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत पहले से मालूम है और मैं बताता भी आया हूँ, लेकिन इस बार हमने खुद ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। हमने क्या किया, लास्ट संडे हमने राइड करी दिल्ली से नीलकंठ, नीलकंठ से वापसी दिल्ली, जिसके अंदर हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम लोग गए। और कौन लोग थे, 6 मोटरसाइकिल थी, 6 गाड़ियाँ और 12 बच्चे। हमारी दुकान के 8:30 बजे प्रोग्राम बना कि कमल भैया चलो यार हरिद्वार चलते हैं गंगा स्नान के लिए। मैंने चलो भाई बुलेट्स उतारी, इसमें से हमारे पास जो बुलेट्स थी क्लासिक है, उसमें स्टैंडर्ड ओल्ड मॉडल 2009 हार्दिक वाली। फिर एक गाड़ी हमने श्री भाई जो हैं हमारे, जो रेंट पे देते हैं बुलेट्स, उनसे मंगवाई, जो करोल बाग मार्केट में है। उनका भी थैंक्स है कि एक फ़ोन पे उन्होंने मुझे नई स्टैंडर्ड दे दी ABS, तो वो मैंने चलाई क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी। और हम इसलिए इस राइड को हमने मतलब प्रेफर किया रात को जाने के लिए कि देखें कि जो गाड़ी हमने रेडी की हैं फर्स्ट क्लास चलती हैं, टॉप क्लास गाड़ियाँ चली, बहुत मज़ा आया। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं अगर हम खुद राइड करते हैं, और जो मैकेनिक्स हमारे साथ गए सारी चीज़ें हमारे पास थी ऑलरेडी। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम 3, 4, 5 मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो हम आगे पीछे हो जाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए। तो जब हम आगे पीछे हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी वाली मोटरसाइकिल कौन सी है। और रात की ड्राइविंग में मज़ा बहुत आता है भाई, क्योंकि छोटा ट्रैफिक हमें नहीं मिलता है। शहर और जितने भी गांव हैं वो सब सोए हुए होते हैं, बुलेट चलाने का या अपनी गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा आता है। तो हमने क्या किया कि राइट साइड का इंडिकेटर ऑन कर लिया, क्योंकि सबके अंदर सिमटा के हज़ार सिस्टम नहीं लगे हुए थे, या कोई भी कंपनी के हज़ार सिस्टम, या 100 रुपये का स्विच जिससे चारों इंडिकेटर जो हैं वो आपके ब्लिंक करें, वो भी नहीं लगे हुए थे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि कभी भी हाईवे पे जाएं तो आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो चारों के चारों एक साथ ब्लिंक करें, और आप जब कानवाई में चल रहे हों तो पता चले कि हमारी बुलेट्स जा रही हैं। या आपने सिमटा के हज़ार लगा रखे हैं तो वो एक ही मोड पे सारे डांस करते हुए चलें आपके इंडिकेटर्स की, जिससे हमें पता चले कि हमारी बुलेट्स या हमारी बाइक्स चल रही हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेरी साथ में वीडियो देख रहे हैं कि हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और उसमें हमने राइट साइड का इंडिकेटर ही ऑन कर रखा है, क्योंकि हमने उसके अंदर वो सिस्टम ऑन नहीं किया था। सबसे पहली कमी मुझे ये लगी। दूसरी कमी ये लगी कि जो बैगेज है ना वो हमने पीछे टांग रखे थे। जो मेरे पीछे था हार्दिक था, मैं बाइक चला रहा था, और बैगेज ने हमारी ना, जिसको कहते हैं, लेनी कर दी। अब पिछली वाली सीट जो है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो क्लासिक हो, बहुत ही अनकंफर्टेबल, मतलब दुख गए। मैंने हार्दिक को कहा चला ले भाई बुलेट, उसने बुलेट चलाई 30-40 किलोमीटर मुजफ्फरनगर से लेकर रुड़की के आसपास। मैंने भाई रोक दे, मेरे बस की नहीं है पीछे बैठना, क्योंकि बहुत ही जिसको कहते हैं ना दुखावट हो रही थी। तो फिर मैंने वापस बुलेट खुद चलाई और उसको पीछे बिठाया। वो बच्चा बड़ा परेशान रहा। तो सेकंड चीज़ है कि जिसको पीछे बिठाना है ना, वो पीछे वाला खुद सोच ले कि भाई अगर जाना है पीछे बैठ के तो अपना इंतज़ाम, तकिया वकिया या अपनी सीट को चेंज करके जाए, वरना बहुत दिक्कत आती है।
तीसरी चीज़ जो मुझे उसके अंदर समझ आई कि रात को अगर ड्राइव करनी है तो आपकी हेडलाइट और फॉग लैंप्स बड़ी शानदार होनी चाहिए कि जिससे प्रॉपर रोड आपको नज़र आए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हम जो भी गाड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें 2 फॉग लैंप्स 1000-1100 रुपये की लगा देते हैं कि उसने जाना है राइट पे या नहीं जाना है, तब भी 2 फॉग लैंप्स होंगी तो उसको रात को रोड जो है वो बड़ी शानदार नज़र आएगी। और उसके बाद हम चौथी चीज़ जब हम जो है ड्राइव करते हुए मैंने जैसे बताया कि बैग्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए क्या है कि आप अगर सिंगल राइडर हैं और आपने 2-3 दिन की राइड पे जाना है तो एक टैंक बैग ले लीजिए। जैसे ये हमारे पास टैंक बैग है, बड़ा शानदार टैंक बैग है जिसकी कीमत जो है ना हमने 1300-1400 रुपये की रखी है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने नहा लिया और हमारे कपड़े गीले हैं तो हम इसको इसके पीछे रख सकते हैं, बहुत बड़ी स्पेस है उन कपड़ों को। और उसके बाद इसको हम अगर अपने पीछे पिट्ठू बैग बनाना चाहेंगे तो वो भी बन जाता है। मैग्नेटिक बैग है, 1400 रुपये में 1300 रुपये में मैग्नेटिक बैग। साइड के ऊपर आप अपने मोबाइल्स, अपने चार्जर, अपने हेडफोन और उसके बाद फ्रंट के ऊपर अपना मोबाइल लगा लिया कि कोई कॉल आ रही है तो कुछ भी ब्लूटूथ जो आपने लगाया हुआ है या जो भी है, उसके बाद यहाँ पर भी आपकी वायरिंग आ जाती है। अब अंदर की स्पेस कितनी है? अंदर की स्पेस मैंने जब इसमें चेक किया तो एक जीन्स, 2-3 टी शर्ट्स और अंडरगारमेंट्स और टॉवल इसके अंदर आराम से आ गया। और इसके अंदर हमें मिल जाता है वाटरप्रूफ की बारिश तेज आ गई है। अब इसके अंदर का जो स्पेस है वो बड़ा शानदार है, ये देखिए कितना जानदार शानदार, जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे थे। और इस टूर पे नहीं, इससे पहले वाले टूर पे, और टूर तो मैं ज़रूर करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है बुलेट चलाने का। ये हमें इसके साथ इसका जो है एक रेन कोट मिल जाता है, जिससे बारिश हो या कुछ भी हो तो हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये इसके पीछे वो पिट्ठू बैग की वो सारी स्ट्रिप्स हैं। 1400 रुपये का ये बैग है। ये हो अगर हमारे पास हो तो हम इसको टैंक पे लगा के अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को बड़ा रिलैक्स दे सकते हैं। अगर हम सिंगल राइडर हैं या डबल राइडर हैं तो उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा राइड करने का, कि हम इस चीज़ से फ्री हो गए कि हमारा जो बैग है वो पीछे नहीं है। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हम जा रहे हैं लंबी राइड पे, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 15 दिन की राइड है। तो उसके लिए मेरे पास ना ये बड़े शानदार बैग्स हैं। इसमें ये 35 लीटर सामान आ जाता है एक साइड पे। तो इसमें क्या है कि 2 जनों को सामान आराम से आ जाता है। मैं वो कच्चे धागे की सिलाई वाले बैग नहीं बेचता जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। मेरा ये 900 रुपये का बैग है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास चलता है, आपकी 9-10 राइड निकाल देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब इसके अंदर लोग आके कहते हैं कि कमल भैया और अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो जैसे ये 900 रुपये का है, उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि और बढ़िया और 45 लीटर्स का ये बैग बनवाया। ये भी बड़ा हैवी है। जब आप आएंगे तो आपको स्टफ़ पता ही है कि कमल भैया के शॉप पे क्या मिलता है। अब होता ये है कि और हैवी और हैवी और हैवी ले लो भाई। ये इसकी जो कॉस्टिंग है 1600-1700 रुपये के आसपास की है। और इतना हैवी बैग है ना कि इसमें जो स्पेस है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और क्वालिटी तो नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला गेम है भाई। और इसमें आराम से 40-45 लीटर सामान आ जाता है। मैं अपने छोटे भाई राहुल को बोलूँगा। अच्छा, होता क्या है कि चेन ख़राब हो गई, अरे भैया रॉयल बुलेट की कोई चेन ख़राब नहीं होती, हमने चेन बड़ी शानदार बना रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर का स्पेस, कितना बड़ा स्पेस है इसका। इसमें आप यहाँ बॉटल लगाएं, कुछ भी करें। और ये पीछे हमने ना रेडियम दे रखा है, तो अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो आपको ये बैग कंपलसरी चाहिए अगर आपकी राइड जो है लंबी है। अब इसके बाद मैंने प्रॉब्लम ये फेस करी कि जब हम मॉर्निंग में चल पड़े, ट्रैफिक बहुत होता है, उसमें हमारी गाड़ी हीट भी हो जाती है। तो उसमें जब भी आप निकलें कहीं से भी, अगर आपने 5000-3000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है तो उसको सर्विस प्रॉपर कराएं। और हो सके 70-80-100 किलोमीटर चला के बुलेट को रोकें, रेस्ट करें, खुद भी अपनी बॉडी को जो है ना स्ट्रेच कर लें, उसके बाद फिर गाड़ी चलाएं। और जैसे आप हमारी ये पिक्स देख रहे हैं जिसमें हम लोग नीलकंठ के आसपास बैठ के खूब मस्ती कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं। देसी मामला मुझे बहुत पसंद है, तो हम वो भी एन्जॉयमेंट साथ चलती रही। अब प्रॉब्लम मुझे जो एक नज़र आई कि हमारे आगे हमारी ही एक क्लासिक चल रही थी, तो वहाँ जो थी रोड काफ़ी ख़राब थी। जैसे कि मोस्टली हम पहाड़ पे जाते हैं तो पत्थर गिर जाते हैं और वहाँ पर सारा ट्रैफिक रुका हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है किसी भी बाइक की, चाहे वो कोई भी हो, उसको अपना इंजन प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप एक सम गार्ड लगवाएं, चाहे कहीं से भी लगवाएं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरे से लगाएं, मैं कोई ये नहीं है कि मेरे पास ही सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी आप किसी भी सिटी में हैं तो किसी भी तरीके का सम गार्ड लगवाएं। जैसे हमारे पास ये सम गार्ड अवेलेबल होते हैं स्टेनलेस स्टील के, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। इसमें पाउडर कोट भी है, इसमें क्रोम भी है। वैसे ये मेटेओर का है, हमारे पास क्लासिक के और जावा के, पिराक के और थंडरबर्ड के
बुलेट के हर मॉडल के हमारे पास ये टॉप क्लास क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के सम गार्ड अवेलेबल है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ वीडियो चल रही है जिसमें ये गार्ड लग रहा है, वो लोग जा रहे थे लद्दाख और उन्होंने बोला कि हमें वो रिवर भी क्रॉस करनी है जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं। तो मैंने कहा भाई ये लगवा लो, क्योंकि चैम्बर के अंदर कोई भी पत्थर लगता है तो हमारा चैम्बर लीक कर जाता है और पहाड़ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। यही सारी डिस्कशन हम लोगों ने नीलकंठ पहुंच के करी। अपने जो मेरे साथ मेरे लड़के गए थे जो यहाँ पर फिटिंग करते हैं, जो मेरा हेड मैकेनिक है वो भी, हमने कहा देखा यहाँ पर हाल की अगर पंचर भी हो जाए तो आपकी ऐसी तैसी फिर जाती है। दूर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई भी नहीं मिलता है। उस समय बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर आपके इंजन के ऊपर चोट लग जाती है, कई बार स्पीड होती है और हम जो है नहीं अंदाज़ा लगा पाते कि पत्थर नीचे लग जाएगा, तो उस समय आप ये देख रहे हैं वीडियो में कि देखिए कितना लिटा के और प्रॉपर तरीके से समगार्ड लग रहा है स्टेनलेस स्टील का। तो जो चोट लगेगी वो हमारे इसके ऊपर लगेगी समगार्ड पे, और हमारा जो इंजन है वो पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, जो कि डाई कास्ट का बना होता है, तो कहीं से लीकेज नहीं होगी। और उसमें ऑयल चेंज करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑयल चेंज करने का जो खांचा है वो प्रॉपर दिया हुआ है। इसके साथ साथ ना जो साइड मिरर्स हैं उनका होना बहुत लाजमी है हाईवे पे। अगर साइड मिरर्स नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम आती है आपको गाड़ी चलाने में। आप स्टॉक वाले लगवा लीजिए 500-550 रुपए की रेंज के, या किसी भी सिटी से आप लगवा लीजिए, लेकिन आपके हैंडल बार के ऊपर स्टॉक मिरर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। जो ये चीज़ें वो हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, और ये लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ जो संडे की राइड थी। उसके बाद आपके हैंडल में वाइब्रेशन बहुत रहती है। भाई 150 रुपये की लगा लो यार वाइब्रेशन रॉड, मत लो महंगी, हमारे पास है 150 रुपये की और एल्युमिनियम की है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इस बात की गारंटी आपको कमलानंद देता है। वाइब्रेशन रॉड लगवा लो, छोटी सी 150 रुपये की, उसमें क्या वाइब्रेशन कम हो जाती है। इसके बाद जो मुझे मेजर प्रॉब्लम आई कि आपका राइट हैंड जो है जब एक्सीलेटर देता है तो उसमें आपका ये हाथ जो है ना स्टक रहता है और ये वाइब्रेट करता रहता है, इसमें बहुत दर्द होती है। एक हफ्ते के बाद भी दर्द नहीं जाती है। उसमें क्या करना है आपको, ग्रिप जो है वो लेदर स्ट्रिप लगवा ली या ग्रिप चेंज करा ली है, कुछ ऐसी कर ली कि वो एक्वा प्रेशर भी आपके हाथ में चलता रहे कि आप जब चला रहे हैं, छोड़ रहे हैं और आप स्टिल एक क्वांटिटी में रेस दे रहे हैं। नहीं, कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी 100। ये नहीं है कि आप क्वांटिटी में ही गाड़ी भगाते रहें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। वो भी मशीनरी है, हमारे अंदर भी मशीनरी है, तो इन चीज़ों का ख्याल करके राइड करनी है। ऐसा ना करें कि आप उसको पूरा 90 के ऊपर दबाई हुई है किल्ली और वो 90 के ऊपर ही भाग रही है। वो 2 पहिया है भाई, उसका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही अच्छी आ जाए, लेकिन हमारी इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से जब आप उसको चलाएं, कभी 60, कभी 70, कभी 80, 5-5 मिनट के गैप पे आप थोड़ा सा उसको स्लो कर लें और उसको कभी तेज कर लें।